Dear students, in today's class, I'll discuss some questions of integrated English grammar that have been prescribed in the CBSE sample paper class 10th for the session 2024-5. So, let's start today's video. First questions को देखते हैं. Fill in the blank with the correct option to complete the opening line of a formal letter. Dear Mr. Patel, we are pleased to inform you that your proposal for the upcoming project by the board of directors blank space and the given options are had endorsed, will have been endorsed, has been endorsed, have endorsed. तो ये जो क्वेश्चन है ये टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है. आपके जो टॉपिक है आपके ग्रामर के उसमें टेंस, डिटर्मिनर, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नरेशन, डिटर्मिनर, ये सारे टॉपिक्स हैं और उन्हीं से मिक्स्ड क्वेश्चंस दिए जाते हैं. तो इस बार जो CBSE ने सैम्पल पेपर जारी किया है उसमें ये जो क्वेश्चन आया हुआ है इसको डिस्कस करते हैं. वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू, हमें खुशी हो रही है आपको ये इन्फॉर्म करते हुए दैट योर प्रपोजल फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो प्रपोजल है वो एंडोर्स कर लिया गया है. अब एंडोर्स कर लिया गया है तो हैड एंडोर्स तो होगा नहीं क्योंकि ये पास्ट में आ गया आपका. ये किस में आ गया? ये पास्ट में आ गया, इसलिए कैंसिल हो गया. विल हैव बीन एंडोर्स्ड, ये फ्यूचर में चला गया इसलिए ये कैंसिल हो गया. जो डी ऑप्शन है हैव एंडोर्स्ड. अब बात किसकी हो रही है? दैट योर प्रपोजल, सब्जेक्ट क्या है? योर प्रपोजल. ये योर प्रपोजल आपका सब्जेक्ट है. योर प्रपोजल क्या है? सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैव आ नहीं सकता इसलिए ये कैंसिल हो गया. इसलिए आंसर जो आपका होगा वो होगा हैज़ बीन एंडोर्स्ड. हैज़ बीन के बाद जब आपकी थर्ड फॉर्म लगी होती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस होता है. तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें सी हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस पैसिव में है. कोई भी चीज़ एंडोर्स की गई है, प्रपोजल को एंडोर्स किया गया है किसी के द्वारा, तो के द्वारा की जब सेंस होती है तो हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखते हैं. इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन आपका हैज़ बीन एंडोर्स्ड है. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ मार्केटिंग रिपोर्ट, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द गिवन फॉर्मेट. द कंपनी कंटिन्यूज टू स्ट्राइव्स टायरलेसली टू मीट कस्टमर डिमांड्स. देखिए जो ये इस तरह का क्वेश्चन है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपका तो इसमें एक वर्ड गलत होता है और उस गलत वर्ड की जगह पे आपको एक सही वर्ड सप्लाई करना होता है. द कंपनी कंटिन्यूज टू स्ट्राइव्स टायरलेसली टू मीट कस्टमर डिमांड्स. कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी जो है वो लगातार संघर्ष कर रही है, प्रयास कर रही है. तो इसमें जब हमने इस सेंटेंस को पढ़ा तो इसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूं और ऐसी एरर अक्सर आ जाती है. ये जो टू स्ट्राइप्स लिखा हुआ है, आप हमेशा ध्यान रखें कि टू के बाद जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. टू के बाद जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ ING फॉर्म भी आ जाती है, वो अलग से आपको याद रखना होगा, पर जनरली टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है. एक दो फ्रेजेज हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ पे आती है, पर यहाँ पर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. तो जो करेक्शन होगी वो एरर आपका बनेगा स्ट्राइव्स, STRIVES. SORS फॉर्म लिखी हुई है जो नहीं आनी है और यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्ट्राइव्स. सही वर्ड क्या होगा? स्ट्राइव. ये करेक्ट वर्ड हो गया आपका. अब जो मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ड हैं जिनके बाद ING फॉर्म आ जाती है टू के बाद, तो वो हैं, उसमें आपको ध्यान में रखना है. जैसे टू बी यूज टू एक फ्रेज होती है, टू बी यूज टू. तो टू बी यूज टू के बाद जो वर्ब की फॉर्म आती है वो आएगी आपकी ING फॉर्म. और इसकी जो सेंस होती है वो ये होती है कि भाई वह इस चीज़ का आदी है. जैसे वह क्रिकेट खेलने का आदी है तो क्या इंग्लिश बनेगी? ही इज़ यूज टू. अब यहाँ पे प्लेइंग नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ये मतलब प्ले नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्लेइंग. ही इज़ यूज टू प्लेइंग क्रिकेट. लेकिन ये कुछ फ्रेजेज हैं, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कहाँ पे टू के बाद ING फॉर्म आती है, वो अलग से भी एक्सप्लेन करूँगा एक दिन. ही इज़ यूज टू प्लेइंग क्रिकेट. आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है कि यूज टू जब अकेला आता है तो उस टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यूज टू से पहले अगर IJMR, वॉजवर और विल बी, सेल भी कुछ आ जाता है, कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाती है यूज टू से पहले, तो उस यूज टू के बाद ING फॉर्म का यूज़ किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है. रिया आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर कॉलीग दीपक. इसका मतलब है, देखिए ये नरेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पूछने का स्टाइल बदल गया है. अब आपको इसको समझना है. रिया ने जब पूछा क्वेश्चन किससे? अपने कॉलीग से. क्या पूछा? हैव यू फाइनलाइज्ड. ये कुछ क्वेश्चन पूछ लिया.
हैव यू फाइनलाइज्ड द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड टुमारो। तो इसी को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। आप इसको ऐसे समझ लें कि रिया सेड टू दीपक, क्वेश्चन ये है, रिया सेड टू दीपक और फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही ये सेंटेंस लिखा हुआ है ये वाला। अब इसको जब हम बनाना है तो ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट करो रिया के क्वेश्चन को करेक्टली। तो जैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते थे वैसे ही आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका आंसर, रिया आस्क्ड, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, आस्क्ड दीपक, और ये जो क्वेश्चन है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है इसलिए इफ़ लगा देंगे, इफ़। फिर हम हैव को नहीं लिखेंगे, पहले यू लिखेंगे, और यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, दीपक के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो सेकंड पर्सन होता है यू सेकंड पर्सन वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, और आई और वी जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। तो इफ़ ही हैज़ जो है ना हेड में चेंज हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट जो है ना पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। ही हैड फाइनलाइज्ड, ही हैड फाइनलाइज्ड द मैगजीन, he has finalized the magazine content to be submitted to be submitted अब टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। ये कुछ अदर चेंजेज होते हैं जो आपको याद रखने हैं। मैंने इससे पहले एक रिपोर्टेड स्पीच की वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि अदर चेंजेज को हम कैसे कर सकते हैं, उसको आप देख लेना। नेक्स्ट डे, ये आपका बन गया क्वेश्चन। इफ़ ही हैड फाइनलाइज्ड द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे भी हो जाएगा और द फॉलोइंग डे भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 4। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो आप ये मान लो यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक है और इसी के लिए ये ऑप्शन दिए गए हैं, दैट दीज दिस, ये ऑप्शन दिए गए हैं। Attention all prefects, please be informed that the deadline for submitting your registrations for participation in the art exhibition has been extended। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भाई जो आपका पार्टिसिपेशन के लिए रजिस्ट्रेशन है उसकी जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो एक इन्फॉर्मेशन है और शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9th and 10th। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन के लिए आया है, तो दिस तो आएगा नहीं, ये प्लूरल के लिए आता है, दैट एक दूर की डिस्टेंट थिंग को रिलेट करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका दिस, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दिस आ जाएगा। दिस शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द स्टूडेंट्स क्लासेस 9th and 10th। इस बात को 9th and 10th के स्टूडेंट्स को बता दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। रीड सनाज रिप्लाई टू हर टीम लीडर रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ एन इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन। I am sorry, I forget, ma'am. I'll have the presentation ready for you very soon today. Report Sana's reply by completing following sentence correctly। अब सना ने रिप्लाई किया है, सना अपोलोजाइज्ड फॉर हैविंग फॉरगॉटन एंड सैड। तो ये जो लिखा हुआ है ना कि आई एम सॉरी आई फॉरगॉट मैम, ये इतना तो इन्होंने बना दिया। उसके बाद जो असर्टिव सेंटेंस आया है कि आई विल हैव, तो उसमें लिखा है सैड दैट। असर्टिव सेंटेंस को हम कनेक्ट कर लेते हैं दैट से, और आई सना के लिए आया है तो यहाँ पे शी हो जाएगा, शी, और ये विल का वुड हो जाएगा। ये आई लिखा हुआ है इसका मतलब है आई विल, तो शी वुड हैव द प्रेजेंटेशन, शी वुड हैव द प्रेजेंटेशन रेडी फॉर अब मैम के लिए है तो हर आ जाएगा, हर वेरी सून, ये जो टुडे है ये कन्वर्ट होता है दैट डे, टुडे का दैट डे हो जाता है। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की पूरी वीडियो भी पड़ी हुई है चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। वहाँ पर ये सब एक्सप्लेन किया गया है कि अदर चेंजेज कैसे हैं, प्रोनाउन चेंजेज कैसे हैं, और जो भी चेंजेज हैं 5 चेंजेज होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे कन्वर्ट होती है, वो सब डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर अर वेरी सून दैट डे, तो ये आपका आंसर हो गया। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify and correct the error in the given line taken from an online news report. Nearly most shop was closed for the public holiday। देखिए इसमें जो एरर दी गई है वो डिटर्मिनर से रिलेटेड एरर है। मोस्ट शॉप, ये मोस्ट नहीं होता, क्योंकि मोस्ट जो है ना एक प्लूरल एंटिटी को डिनोट करता है, और यहाँ पर जो आगे हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है वो भी सिंगुलर है वॉज। तो इस हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए, मोस्ट की जगह हो जाएगा एवरी।
नियरली एवरी शॉप वॉज क्लोज्ड फॉर द पब्लिक हॉलीडे। तो मोस्ट की जगह एवरी डे हो जाएगा और ये डिटर्मिनर से रिलेटेड एरर है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको बड़े डिटेल में करने हैं। अभी देखता हूँ मैं डिटर्मिनर पे भी एक वीडियो बनाऊंगा अलग से ही सेपरेट, तो उसमें केवल डिटर्मिनर के क्वेश्चंस होंगे। कंप्लीट द गिवन स्कूल अनाउंसमेंट बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। गुड न्यूज़ एवरीवन, आर स्कूल्स रोबोटिक्स टीम हैज सक्सेसफुली ब्लैंक स्पेस ए प्लेस इन द सेमीफाइनल्स। ये आ गया आपका एक 10 से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए आप ध्यान रखें कि ये जो हैज़ होता है, हैज़ या हैव या विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, इनके बाद आपको क्या करना है, इनके बाद आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। तो थर्ड फॉर्म किस ऑप्शन में है, ये बी ऑप्शन में है। हैज़ हैव, विल हैव, शैल हैव आर ऑलवेज फॉलोड बाई थर्ड फॉर्म। अगर फॉर्म आएगी तो थर्ड आएगी कि हमारे स्कूल की जो रोबोटिक्स टीम है उसने सक्सेसफुली सिक्योर कर लिया है सेमीफाइनल्स में प्लेस, सेमीफाइनल में जगह मिल गई उसको। विल सिक्योर नहीं होगा, हैड सिक्योर्ड भी नहीं होगा और सिक्योरिंग भी नहीं होगा। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। डिटेक्ट द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द गिवन ऑब्जर्वेशन बाय अ चाइल्ड। दैट नीडेंट बी डैड्स जैकेट, इट्स टू स्मॉल। ये डैड की जैकेट नहीं हो सकती है। देखिए ये मॉडल से रिलेटेड जो है, मॉडल से रिलेटेड एरर है। मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं हमारी, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। जैसे मे, माइट, इनके यूजेस को हमें पता होना चाहिए। तो मॉडल्स पे भी एक सेपरेट वीडियो आएगी अभी कुछ ही दिनों में, तो आप लोग देखते रहें चैनल को। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब इट सो दैट यू मे रिसीव नोटिफिकेशंस वेल इन ऑन टाइम। अब इसको देखते हैं। दैट नीडेंट बी डैड्स जैकेट, दैट नीडेंट, तो यहाँ पर नीडेंट की सेंस नहीं है, ये डैड की जैकेट नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे नीडेंट की जगह अगर हम कांट का यूज़ कर देंगे तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक थियोरटिकल पॉसिबिलिटी है। इट्स टू स्मॉल, दैट नीडेंट बी डैड्स जैकेट, इट्स टू स्मॉल। लेट्स हैव लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट बाय कंप्लीटिंग सेंटेंस। टीचर ने कहा डिड एवरीवन अंडरस्टैंड द न्यू असाइनमेंट, क्या सभी ने न्यू असाइनमेंट को समझ लिया है। स्टूडेंट्स ने कहा यस वी ऑल गॉट इट, थैंक यू। अब इसमें देखिए कई बार नरेशन का क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि उसमें कुछ ही पार्ट आपको बनाना होता है। जैसे यहाँ पे ये ब्लैंक दे दिया, द टीचर आस्क्ड इफ एवरीवन हैड अंडरस्टूड द न्यू असाइनमेंट। ये पहले वाला तो ये बना ही दिया क्वेश्चन उन्होंने। फिर दूसरा टू विच द स्टूडेंट्स, ये जो यस लिखा होता है ना, जब यस लिखा हो तो आप लिखो रिप्लाइड पॉजिटिवली, रिप्लाइड पॉजिटिवली, रिप्लाइड पॉजिटिवली। और जब नो लिखा हो तो रिप्लाइड नेगेटिवली या रिप्लाइड इन द नेगेटिव, एक्सप्रेसिंग देयर ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। रिप्लाइड पॉजिटिवली दैट दे ऑल हैड गॉट इट, ऐसे भी लिख सकते हो, रिप्लाइड पॉजिटिवली दैट दे, वी का दे हो जाएगा, दे ऑल हैड गॉट इट। ये ऑप्शनल है, दैट दे ऑल हैड गॉट इट, ये लिख भी सकते हो और खाली रिप्लाइड पॉजिटिवली एक्सप्रेसिंग देयर ग्रेटिट्यूड लिख के भी छोड़ सकते हो। बोथ आर करेक्ट। Select the correct option to complete the given sentence from a handbook for managers. The manager consider the proposal before making a decision. Will, should, might, can. The manager should consider the proposal before making a decision. Manager को सोचना चाहिए प्रपोजल पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले। The manager should consider the proposal before making a decision. तो ये भी मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन आया। शुड का मतलब चाहिए होता है, डिजायरेबिलिटी है, किसी को एडवाइस देते हैं तो शुड का यूज़ कर दिया जाता है। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस अबाउट द रिएक्शन ऑफ सम फ्रेंड्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ब्लैंक स्पेस एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ देयर अपकमिंग एडवेंचर। आने वाले एडवेंचर की संभावना पर वो एक्साइटेड थे स्टूडेंट्स जो है ना। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, द ग्रुप ऑफ, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ऑफ से जो पहले होता है वही आपका रियल सब्जेक्ट होता है। तो ऑफ से पहले क्या है, ग्रुप है, जैसे ए ग्रुप ऑफ, ए टीम ऑफ। तो इनके बाद जो है ना सिंगुलर वर्ब आएगी। अब ये आर तो सिंगुलर है नहीं, ये कैंसिल हो गई। हैज़ एक्साइटेड एट द प्रपोजल, हैज़ एक्साइटेड, तो उसके बाद कोई ये सेंटेंस जो है ना एक्टिव में बनेगा नहीं, इसलिए हैज़ एक्साइटेड नहीं हो सकता। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज एक्साइटेड, इज ठीक है, वर्ब प्लूरल है, ये इसलिए नहीं होगा। हैज़ एक्साइटेड का मतलब एक्साइट करना, तो आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हैज़ एक्साइटेड नहीं होगा। सेंटेंस जो है ना वो पैसिव में है। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ देयर अपकमिंग एडवेंचर। तो ऑफ से पहले जो भी होता है वही आपका रियल सब्जेक्ट होता है। ग्रुप के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। लेट्स हैव अ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन।
रीड द कॉन्वर्सेशन अबाउट सोशल मीडिया बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। टीचर ने कहा, हाउ डू यू थिंक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस आर परसेप्शंस ऑफ रियलिटी। जागृत ने कहा, आई बिलीव इट डिस्टॉर्ट्स आर परसेप्शन ऑफ रियलिटी बाई ओनली शोइंग द हाईलाइट रील्स ऑफ पीपल्स लाइफ। रिपोर्ट द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स बाई कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। द स्टूडेंट्स रिमार्क्ड। अब देखिए, रिपोर्ट द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, तो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स ये है, इसको हमें रिपोर्ट करना है और ये असर्टिव सेंटेंस में है, तो रिमार्क्ड अब यहाँ पे आएगा जो भी पार्ट बचा हो। रिमार्क्ड दैट, असर्टिव को हम दैट से कनेक्ट करते हैं और जो क्वेश्चन होता है उसको इफ या क्वेश्चन वर्ड से, इफ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड। दैट आई का हो जाएगा ही बिलीव्ड, इट डिस्टॉर्ट it distorts their perception of reality, by only showing। अब by only showing तो लिखा है, रियलिटी तक ही हमें लिखना था, इट डिस्टॉर्ट्स आर परसेप्शन ऑफ रियलिटी, क्योंकि आगे का जो पार्ट है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो बस हमें इतना ही लिखना है। और इसमें ये जो टेंस चेंज नहीं हुआ है, कुछ जनरल ट्रुथ का टेंस चेंज नहीं होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ होती है उनका टेंस चेंज नहीं होता है, इसलिए इसमें टेंस चेंज नहीं हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड दिस इज वेरी यूजफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।